ओके तो भाई लोग यहाँ पे फाइनली दी बॉयज का सीजन 4 कंप्लीट हो चुका है एंड यस ये सीरीज को हमने काफी वीक से देखा जिसे देखकर काफी अच्छा भी लगा। कुछ मूवमेंट ऐसे हैं जिसे हम लाइफ टाइम अपने दिमागों में याद भी रखेंगे और कितने ऐसे बैड मूवमेंट भी है जिसे इतने आसानी के साथ दिमाग से निकाल नहीं सकते। क्योंकि मेरे भाई दी बॉयज का सीजन 3 का जो पीक था लिटरली बता रहा हूँ हालत पे आ गया था। क्योंकि हीरो के दम वाला जो एपिसोड था भाई कितना ज्यादा ये लोग दिखाते हैं भाई, कितना ज्यादा वो वियर्ड एपिसोड जाता है वियर्ड चीजों को लेके, वियर्ड वाले एपिसोड वाली बातों को लेके नहीं। एंड यस यहाँ पे सीजन 4 ड्रॉप आउट होता है जिसको लेके मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ नहीं थी भाई, काफी ज्यादा ऊपर थी जिसकी वजह से इनकी कितनी ऐसी बातें जो मुझे डिसअपॉइंट कर गई उसको लेके तो हम आगे चल के बात करेंगे ही। जहाँ पर देखो दीपो सीजन 4 की मिसाल इस तरीके की है कि तुम्हें पानी की प्यास लगती है, तुम वो बोतल को भरते हो एंड देन फ्रिज में जाके रख देते हो, थोड़ी बहुत बोतल ठंडी हो गई लेकिन लाइट चली जाती है जिसकी वजह से वो बोतल का टेम्परेचर पहले वाला ही हो जाता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद दोबारा से लाइट आई, बोतल दोबारा से ठंडी हुई, दोबारा से लाइट चली जाने के बाद बोतल गर्म हो जाती है। विच मीन्स के दी बॉय सीजन 4 के कुछ एपिसोड एक बोतल की तरह है, ठंडी भी हो जाते हैं और गर्म भी हो जाते हैं। तो जिस पर से सीरीज के सारे एपिसोड में यही वाला मामला हमें दिखाई दिया। जहाँ पे देखो एपिसोड 4 फॉर एग्जांपल तुम कह सकते हो कि गर्म था क्योंकि होमलैंडर भैया भाई एक एक बंदे से जो बदला लेते हैं वो देखकर काफी अच्छा लगता है। बंदे को पिचकारी बोला गया था, एक बंदे ने कहा था पिचकारी, लेकिन उसके साथ जो बंदा हाल करता है वो देखकर तुम्हें लगता है कि कोई बंदा किसी इंसान को कितनी तकलीफ दे सकता है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जब इसका एपिसोड 5 एंड 6 आता है, जब तुम उसे देखते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये सीजन 1 तो नहीं है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे सारी की सारी चीजें शुरुआत से बिल्डअप होते हुए दिखाई देती है। बिल्डअप वाली चीजों को लेकर हम आगे चल के बात तो करेंगे ही, मगर इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये पूरे के पूरे एपिसोड में बदलाते क्या है। तो जहाँ देखो दी बॉय सीजन 4 का जो सारा का सारा जो असल पर्पस था ना वो होमलैंडर उस बारी बुचर को लेके नहीं था। बेसिकली यहाँ पे जो होमलैंडर भैया का असल पर्पस हमें दिखाई देता है सीरीज में वो पॉलिटिकल को लेके ही होता है। क्योंकि ये बंदा काफी टाइम से खुद पर ही रियलाइज कर रहा था कि यार मुझे खुद के ऊपर तो कंट्रोल काफी टाइम से मिल ही नहीं रहा है। हालांकि तुम जानते हो कि होमलैंडर भाई हर बार अपनी ही चलाता है, लेकिन उससे आगे चल के रियलाइज होता है कि यार मैं किसी और की ही कठपुतली हूँ, जिसकी वजह से वो पॉलिटिकल चीजों के ऊपर भी काफी बड़े लेवल पे, लिटरली बता रहा हूँ भाई, काफी बड़े लेवल पे अपना कंट्रोल करना चाहता है। एंड वही दूसरी तरफ स्टारलाइट की टीम भी होमलैंडर से यार हद से ज्यादा नफरत भी करने लगती है, और इसके अलावा होमलैंडर वाले जो फैन होते हैं वो रेसिस्ट भी करते हैं स्टारलाइट की टीम को, स्टारलाइट की टीम भी उन्हें रेसिस्ट करती है। यहाँ पे रेसिज्म वाला मामला भी हमें दिखाई देता है। और वही हमारे गुजर भैया का जो असल पर्पस है वो यही है, काफी टाइम से बंदे का पर्पस था, मगर इस बार बंदे ने ठान ली है कि बकाया 6 महीने के अंदर होमलैंडर की मैं गार्ड मार कर ही रहूंगा। क्योंकि बंदा भाई इस बार है ना, बता रहा हूँ तुम्हें, एंटीवायरस बनाने की हद से ज्यादा कोशिश कर बैठता है। इवन यहाँ तक कि जिस बंदे से वायरस उसे बनाना होता है उसका पाँव भी काट देता है ताकि वो बंदे के अंदर एक डर वाला माहौल पैदा हो जाए। एंड गुजर की यही सारी परेशानियों से निपटने के लिए हमारे होमलैंडर भैया एक अपनी सुपर हीरो टीम के एक और बंदे को ऐड करते हैं जिसका नाम है सेफ, जो कि यार स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन दी प्लेनेट है, जिसका दिमाग इतना ज्यादा तेज चलता है जिससे तो हमारे दिमाग के गोले भी तेज नहीं चलते। एंड जिस पर से D7 के मेंबर रायन को सुपर हीरो बनते हुए देखना चाहते हैं, रायन से वो फजूल तरीन एक्टिंग भी करवाते हैं, जिस पर हमें रायन की थोड़ी भी दिलचस्पी दिखाई देती नहीं है। जहाँ देखो रायन को लेके हमें शुरुआत में तो ऐसा ही लगता है सीरीज के अंदर के लिए बंदा यार थोड़ा बहुत इनोसेंट है, अपने बाप के ऊपर थोड़ा भी नहीं गया है, थोड़ी बहुत जो अच्छाइयाँ है वो बुचर को लेके ही है, क्योंकि बुचर मेरा भाई अच्छा है, मानकर ही चलो, क्योंकि बुचर मेरा है तो अच्छा ही है। मगर क्या क्लाइमेक्स आते आते रायन भी अपनी औकात दिखा देता है, क्योंकि वो आंटी मेलबरी को मार देता है। एंड यहाँ पे मेलबरी जी का मरना था और बुचर की अपनी औकात को दोबारा से ताजा करना था, दोनों को एक ही स्टैंड बनता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे बुचर भैया नीमन को जाके मार देते हैं, क्योंकि नीमन को मारना काफी ज्यादा जरूरी था उनके नजरिए से। हालांकि नीमन मेरी सुधरती गई थी क्योंकि अपनी बेटी के ऊपर उनकी बात आ गई थी, मगर जैसे जैसे करके बुचर भैया उन्हें फिनिश कर देते हैं ताकि वो होमलैंडर को एक बारी जाकर घुस के मारे, क्योंकि हमारे बुचर भैया वो वायरस को लेते ही अपने हाथों में और निकल पड़ते ही अपनी अलग ही दुनिया में। जहाँ हमारे होमलैंडर भैया पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर से पीठ पीछे एस्टेब्लिश वाला मामला भी करते हैं, क्योंकि उनका जो प्रेसिडेंट है वो होमलैंडर भैया के ऊपर ही खड़ा हुआ है, जिसका देखो सिंपल तौर पर मतलब ये बनता है कि होमलैंडर जो कहेगा वो भी प्रेसिडेंट भैया भी करेंगे। जहाँ देखो भाई अगर अपने सिनॉप्सिस को एंड करके अगर इसके आगे वाले टॉपिक को लेके बात करें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसके बॉर्डिंग वाले प्लॉट को लेके।
क्योंकि मेरे भाई फ्रेंची और कॉलिन वाले प्लॉट को यहाँ पे डालने की हमें थोड़ी बहुत भी जरूरत नहीं थी दी बॉयज को लेके। दी बॉयज सीरीज के अंदर काफी टाइम से हमने ये वाली बात तो बताई थी कि फ्रेंची का यार काफी टाइम पहले थोड़ा बहुत गे वाला मामला था, मगर इस बार इस प्लॉट के लिए इस चीज को दिखाना वो भी इस लेवल पे जिसका कोई सेंस नहीं बनता। विच एक्सप्लेन के देखो, अगर कॉलिन को लेके इन लोगों को कोई बढ़िया सा प्लॉट एग्जीक्यूट करना था तो भाई करते, क्योंकि जैसे ही फ्रेंची को कॉलिन के बारे में राज पता लगता है तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत भी सीरीज पे आता नहीं है। बल्कि देखो यहाँ पे तो मैं ये वाली बात बोलूंगा कि शुरुआत के एपिसोड में इन लोगों ने फ्रेंची और कॉलिन की बकचोदी को ही हमें दिखाया। होमलैंडर भैया तो सीरीज में काफी कमी हमें दिखाई दी है जिसका सेंस बनता है। जहाँ देखो इस बात को लेकर मैक्स सेंस ये बनता है कि अगर होमलैंडर भैया सीरीज में सीजन 3 की तरह ही होते तो भाई सीजन 5 में जो ये लोग चीजें दिखाना चाहते हैं उसे उस लेवल पे दिखा नहीं पाते, क्योंकि सीजन 4 भाई मेरे लिए बिल्डअप भी है सीजन 5 की स्टोरी के लिए। जहाँ देखो अगर तुम ये वाली बात एक्सपेक्ट किए बैठे हो कि सीजन 3 के बाद की कहानी हमें सीजन 4 में एस्टेब्लिश होते हुए दिखाई देगी तो तुम थोड़े बहुत यहाँ पे मार खाए बैठोगे, क्योंकि भाई सीरीज ये वाली बात हमें एपिसोड 1 में ही बता देती है कि ये सीजन 5 के लिए ही एपिसोड 1 बना है। मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा भी सीरीज इतनी ज्यादा बेकार भी नहीं है। सीरीज मैंने जैसा कि तुम्हें बताया कि सीजन 5 के लिए ही बनी है और काफी अच्छी भी बात है। जहाँ मैं देखो सीजन 5 को लेकर तो मेरी एक्सपेक्टेशन सीजन 4 से ऊपर ही है, क्योंकि भाई मैं दी बॉयज का काफी बड़ा फैन हूँ और मुझे इनसे उम्मीद है कि ये सीजन 5 में काफी अच्छा वर्क करेंगे। आई होप सो, और मुझे काफी ज्यादा उम्मीद है कि ये सीजन 5 के ऊपर काफी अच्छा वर्क करेंगे। आई होप सो, आई होप सो सीजन 3 से भी बढ़िया काम ये लोग सीजन 5 में करें और कर भी सकते हैं, क्योंकि ये दी बॉयज वाले हैं भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं। जब ये हीरो गजब दिखा सकते हैं तो फिर भाई इससे भी तरह की वियर्ड बातों को यहाँ पे हमें दिखा सकते हैं और हिम्मत भी रखते हैं, क्योंकि दिखाने के लिए तुम्हें हिम्मत चाहिए होती है और इनके पास भाई हिम्मत है। और यहाँ पे दिखाने से याद आई फायर क्रैकर, जिनका हमें कुछ भी दिखाया नहीं, यानी जो उनकी पावर है वो हमें थोड़ी सी भी नहीं दिखाई। मैं तो सोचा था कि दिखा देंगे कि उनकी पावर, लेकिन नहीं दिखाई। दिखा देते अगर तुम पावर फायर क्रैकर की तो भाई काफी अच्छा लगता देखकर। एक सीन तो जैसा लगा ही था कि दिखा देगी फायर क्रैकर अपने पावर वाले जलवे, लेकिन वो होमलैंडर को बस खैर अगली बार एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ हमें देखने को मिल जाए इनको लेके भी। पावर वाली बातें खैर रात ज्यादा हो गई है, गर्मी भी है तो गर्मी चढ़ गई है। तो इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट इस वीडियो को लेके यही आता है कि इस बार दी 7 वाली चीजों को लेके भी ये लोग काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन हमें देते हैं, क्योंकि काफी टाइम से दीप को लेके हो या तो नोवार को लेके हो जो हमें कन्वर्सेशन देखनी चाहिए थी तो दिखाते नहीं थे। दीप का एक एनिमल के साथ जो रिलेशन था इस बार वो भी एग्जीक्यूट होता है काफी अच्छे लेवल पे। वियर्ड है वो भी, लेकिन काफी अच्छा लगा देखकर। इसके अलावा देखो भाई, इसके अलावा देखो भाई तेज का जो कैरेक्टर है वो मेरे लिए काफी डिफरेंट लगा, जिसे देखकर मुझे काफी अच्छा भी लगा, क्योंकि भाई तेज की जो हरकतें हैं वो ऐसी ही होनी चाहिए। जिसका जो कैरेक्टर लिखा है भाई काफी अच्छा लिखा है, बनी जब बैंड में आके सारी बातों को दिखाती है ना तो उसका क्या प्लान था वो पता लगता है देखकर कि ये वाकई में स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट है इस सीरीज के अंदर। एंड जहाँ भाई देखो मेरी क्वीन मेक को तो मैंने काफी ज्यादा मिस किया ही, क्योंकि वो मेरे रहती है दिल में। यार तुम बताओ तुम क्या सोचते हो, समझ गए ना? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मस्ट है इस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि तुम्हें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। रात के 4 बजे वीडियो में नहीं बनाऊंगा कभी भी दी वॉइस को लेकर स्पेशल, क्योंकि रात के 4 बजे तो दिमाग में ऐसी ही बातें आती है जिससे तो मैं इस वीडियो में दिखाई दी है, दिखाई नहीं दी है, सुनाई दी है। तो बस फिर बाय, लोग आगे पीछे हो रहा है तो बाय।